प्रिय विद्यार्थियों, पूर्व में हमारे द्वारा स्नातक तृतीय वर्ष संस्कृत के द्वितीय प्रश्न पत्र में निर्धारित महाकवि भर्तृहरि द्वारा रचित नीति शतकम ग्रंथ के विभिन्न पद्यों का अध्ययन किया था। उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए आज हम अगले पद्य यत धात्रा निज भाल पट्ट लिखितम से अपना अध्ययन प्रारंभ करते हैं। देखिए, इसमें कवि कहते हैं कि भाग्य के अनुसार ही फल की प्राप्ति होती है। यत धात्रा निज भाल पट्ट लिखितम स्तोकम महत्वाधनम तत् प्राप्नोति मरुस्थले अपि नितराम मेरौ ततो न अधिकम तत् धीरः भव वित्तवत्सु कृपणाम वृत्तिम वृथा मा कृथा कूपे पश्य पयोनिधौ अपि घटः गृह्णाति तुल्यम जलम। कवि कहते हैं कि संसार में प्रत्येक व्यक्ति को अपने भाग्य के अनुसार ही धन आदि की प्राप्ति होती है। इसलिए हमें धनवान व्यक्तियों के समक्ष अपनी कृपणता का, दीनता का प्रदर्शन न करके भाग्यानुसार जो कुछ प्राप्त होता है उसमें संतोष करना चाहिए। देखिए, शब्दशः अन्वयानुसार देखिए, धात्रा विधाता के द्वारा निज भाल पट्ट लिखितम अपने ललाट फलक पर लिखा हुआ स्तोकम कम महत्वा अथवा अधिक यद जो धनम धन है तत् वह मरुस्थले अपि मरुस्थल में भी नितराम निश्चित रूप से प्राप्नोति प्राप्त हो जाता है ततः अधिकम उससे अधिक तो मेरऊ सुमेरु पर्वत पर भी न प्राप्नोति प्राप्त नहीं होता है। तत् इसलिए धीरः भव धैर्यवान बनो, धैर्य संपन्न बनो, वित्तवत्सु धनवान व्यक्तियों के समक्ष कृपणाम दीन वृत्तिम व्यवहार को वृथा व्यर्थ में मा कृथा मत करो। पश्य देखो, घटः घड़ा, कूपे कुएं में, पयोनिधौ अपि अथवा समुद्र में, तुल्यम जलम तुल्य जल को ही, समान जल को ही, बराबर मात्रा में जल को गृह्णाति ग्रहण करता है। इसमें कवि कहते हैं कि मनुष्य को उतना ही धन प्राप्त होता है जितना उसके भाग्य में लिखा होता है। वह धन जो भाग्य में लिखा हुआ है वह उसे मरुस्थल में भी प्राप्त हो जाएगा। उससे अधिक धन तो सुमेरु पर्वत पर भी प्राप्त नहीं हो सकता, स्वर्ण निर्मित पर्वत सुमेरु पर्वत। इसलिए कवि उपदेश देते हुए कहते हैं कि हमें धनवानों के समक्ष लोभ में आकर दीनता को प्रकट नहीं करना चाहिए। उदाहरण के रूप में कहते हैं कि घड़े को चाहे कुएं में डाला जाए अथवा विशाल जलराशि वाले समुद्र में, वह उतने ही जल को ग्रहण करता है जितना उसमें सामर्थ्य होता है, जितना उसमें स्थान होता है। उसी प्रकार से मनुष्य को भी उतना ही धन आदि प्राप्त होता है जितना उसके भाग्य में लिखा होता है। भाग्य से अधिक धन की प्राप्ति तो कभी भी संभव नहीं है। अगला पद्य देखिए, लोभः चेत किम पिशूनता यदि अस्ति किम पातकै। लोभः चेत अगुणेन किम पिशूनता यदि अस्ति किम पातकै सत्यम चेत तपसा च किम शुचि मनः यद्यस्ति तीर्थेन किम सौजन्यम यदि किम गुणै सुमहिमा यद्यस्ति किम मंडनै सद्विद्या यदि किम धनै अपयशः यद्यस्ति किम मृत्युना। इसमें कवि कहते हैं कि लोभ आदि समस्त दोषों का स्थान होते हैं और असत्य आदि समस्त गुणों का आधान होते हैं। अतः ग्राह्य अग्राह्य का विवेक रखते हुए मनुष्य को आगे बढ़ना चाहिए। अन्वयानुसार शब्दशार्थ देखिए, लोभः चेत यदि मनुष्य में लोभ है, अगुणेन किम तो दुर्गुण की क्या आवश्यकता। अर्थात यदि व्यक्ति लोभी स्वभाव का है
तो उसे किसी भी दुर्गुण को अर्जित करने की आवश्यकता नहीं है। समस्त दुर्गुण उसमें स्वतः ही प्रवेश कर जाएंगे। यदि पिशुनता अस्ति, यदि चुगलखोरी की प्रवृत्ति है, तो पातकई किम, पाप से क्या। सत्यम चेत, यदि सत्यवादन की क्षमता है, तपसा किम, तो मानसिक तपश्चर्या की क्या आवश्यकता। यदि शुचि मनः अस्ति, यदि पवित्र मन है, तो सुमहिमा किम, सुंदर यश। यदि शुचि मनः अस्ति, यदि पवित्र मन है, तो तीर्थेन किम, तीर्थों से क्या लाभ। यदि सौजन्यम, यदि सज्जनता है, तो गुणै किम, गुणों से क्या। यदि सुमहिमा अस्ति, यदि सुंदर यश है, तो मंडनै किम, तो भौतिक आभूषणों की क्या आवश्यकता। यदि सद्विद्या अस्ति, यदि अच्छी विद्या है आपके पास, धनै किम, तो किसी भी भौतिक संपत्ति की क्या आवश्यकता। यदि अपयशः अस्ति, और यदि अपयश है, बुरी कीर्ति आपके पास है, संसार में आपका यश नहीं है, बदनामी है, मृत्यु न किम, तो मृत्यु से क्या फायदा, मृत्यु का क्या आवश्यकता। कवि कहते हैं, कवि का आशय यह है कि मनुष्य को सत्य, तप, पवित्र मन, सज्जनता, महिमा, सद्विद्या आदि सद्गुणों को अर्जित करना चाहिए। इन गुणों से उसका जीवन प्रशस्य बनता है। उसे लोभ, पिशुनता, अपयश आदि से दूर रहना चाहिए। इन दुर्गुणों के कारण मनुष्य का जीवन निंदनीय हो जाता है। अतः ग्राह्य और अग्राह्य का विवेक रखते हुए हमें जीवन में कार्य करना चाहिए। लालच, कृपणता, अपयश आदि दोषों को त्याग कर सत्यवादन, सदाचरण, मानसिक पवित्रता आदि सद्गुणों को अपनाने का प्रयास करना चाहिए। अगला देखिए, रे रे चातक सावधान मनसा मित्र क्षणम श्रूयताम। अम्बोदा बहवः वसन्ति गगने, सर्वे अपि न एतादृशः, केचित् वृष्टिभिः आर्द्रयन्ति वसुधां, गर्जयन्ति केचित् वृथा, यं यं पश्यसि तस्य तस्य पुरतः, मा ब्रूहि दीनं वचः। बहुत सुंदर पद्य है। इसमें कवि कहते हैं कि हमें सभी व्यक्तियों के सामने अपनी दीनता को प्रकट नहीं करना चाहिए, पात्र देखकर ही याचना करनी चाहिए। अन्वयानुसार शब्दशार्थ देखिए। रे रे चातक, हे मित्र चातक, हे मित्र पपी है। सावधान मनसा, सावधान मन से, जागरूक मन से, क्षणम, क्षण भर, श्रूयताम, मेरी बात सुनो। गगने, आकाश में, बहवः, बहुत से, अम्बोधा, मेघ, वसंती, रहते हैं, विद्यमान होते हैं, किंतु सर्वे अपि, सभी, एतादृशा, इस प्रकार के, न, नहीं होते हैं, इस प्रकार के दयाशील या दानशील नहीं होते हैं। केचित, कुछ तो, वृष्टि भी, वर्षा से, वसुधाम, पृथ्वी को, आर्दयंती, गीला कर देते हैं, भिगो देते हैं। केचित, लेकिन कुछ, वृथा, व्यर्थ में ही, गर्जंती, गरजते रहते हैं। इसलिए तुम यम यम, जिस जिस भी मेघ को, पश्यसी, देखते हो, तस्य तस्य पुरतः, उस उसके सामने, दीनम वचः, दीन वचन, माँ ब्रूहि, मत बोलो। इसमें कवि कहते हैं कि हे चातक, चातक के माध्यम से हमें समझाना चाह रहे हैं कि हे चातक, आकाश में बहुत से मेघ विद्यमान होते हैं, किंतु सभी जल प्रदान करने वाले नहीं होते हैं। कुछ मेघ तो विपुल मात्रा में जल बरसाकर पृथ्वी को गीला कर देते हैं और चातक की भी प्यास बुझाते हैं, लेकिन कुछ मेघ ऐसे होते हैं जो केवल शब्द करते हैं, गर्जना करते हैं, वर्षा नहीं करते हैं। इसलिए हे चातक, तुम आकाश में विद्यमान प्रत्येक मेघ के समक्ष वृष्टि जल प्राप्ति हेतु क्रंदन मत करो, सुपात्र देखकर ही याचना करो।
उसी प्रकार से मनुष्य को भी संबोधित करते हुए कहते हैं कि हमें प्रत्येक व्यक्ति के सामने धन आदि की प्राप्ति हेतु दीन वचन नहीं बोलने चाहिए, सुपात्र से ही कुछ मांगना चाहिए। उदार दाता से ही वस्तुतः याचना करना अच्छा होता है। कंजूस के सामने हाथ फैलाने से कुछ मिलता तो नहीं है, अपितु हमारा अनादर भी होता है। परंतु याचक की जो इष्ट पूर्ति है वस्तुतः वह तो उदार दाता से ही होती है। जिस प्रकार आकाश में सभी मेघ बरसने वाले नहीं होते हैं, उसी प्रकार से सभी व्यक्ति दाता नहीं होते हैं। चातक को इष्ट की प्राप्ति हेतु जल बरसाने वाले मेघ से ही याचना करनी चाहिए। कवि व्यंग्य करते हैं कि कुछ लोग, जैसे कुछ बादल गरजते हैं लेकिन वर्षा नहीं करते, उसी प्रकार से कुछ लोग दानवीर होने की शेखी तो बगाड़ते हैं परंतु किसी की भी सहायता करने हेतु कभी भी तत्पर नहीं होते हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी व्यक्ति होते हैं जो बिना किसी प्रशंसा के याचक को उचित मात्रा में सहायता प्रदान करते रहते हैं। मनुष्य को ऐसे अनुकूल दाता से ही प्रार्थना करनी चाहिए, याचना करनी चाहिए। अगले पद्य में कवि कहते हैं कि वस्तुतः सेवा करना बहुत ही दुष्कर होता है। देखिए, मौनात् मूकः प्रवचन पटुः वातुलः जल्पको वा दृष्टः पार्श्वे वस्ति च सदा दूरतः च अप्रगल्भः क्षान्तया भीरुः यदि न सहते प्रायशः न अभिजातः सेवाधर्मः परम गहनः योगिनाम अपि अगम्यः। इसमें कवि कहते हैं कि सेवा धर्म बहुत ही गहन और योगियों के द्वारा भी अगम्य होता है। शब्दशः देखिए, मौनात् मौन रहने से, चुप रहने से, मूकः गूंगा है, प्रवचन पटुः बोलने में चतुर होने पर, वातुलः बातूनी है, जल्पकोवा अथवा बकवादी है, बकवास करने वाला है, सदा निरंतर, पार्श्वे पास में, वसती रहने पर, दृष्टः ढीठ है, दूरतः च और दूर रहने पर, अप्रगल्भः प्रतिभाहीन है, क्षान्तया क्षमाशील होने पर, भीरु डरपोक है, यदि न सहते और यदि सहन नहीं करता है आपकी बात को तो, प्रायशः न अभिजातः प्रायः सत्कुल में उत्पन्न नहीं है, ऐसा कहा जाता है। अतः इसलिए सेवा धर्म, सेवा रूपी धर्म, सेवा रूपी कर्म परम गहना बहुत गंभीर होता है और योगी नाम अपि योगियों के लिए भी अगम्य होता है, योगी भी इसको नहीं जान सकते हैं। कवि कहते हैं कि राजा अथवा स्वामी की सेवा करना बहुत कठिन कार्य होता है। त्रिकालदर्शी एवं तत्ववेत्ता योगी जन भी सेवा धर्म को जान नहीं सकते, क्योंकि सेवा धर्म में संलग्न सेवक सदैव निंदा का पात्र बनता रहता है। सेवक यदि कार्य करते हुए चुप रहता है तो स्वामी उसे गूंगा कहता है। यदि वह अच्छा प्रवक्ता है तो स्वामी द्वारा उसे बातूनी या बकवादी घोषित कर दिया जाता है। यदि वह सदैव स्वामी के पास रहता है कार्य करने हेतु तो उसे ढीठ कह दिया जाता है। यदि वह क्षमाशील होता है तो उसे डरपोक कहा जाता है। यदि वह दूर रहता है तो उसे अव्यवहारी कह दिया जाता है। यदि किसी बात को सहन नहीं करता तो उसे नीच कुल में उत्पन्न मान लिया जाता है। वस्तुतः स्वामी को प्रसन्न रखना बहुत कठिन होता है, इसलिए सेवा धर्म को परम गहन बताया गया है। सेवक का कार्य बहुत कठिन है। वस्तुतः हर संभव प्रयास करने पर भी वह अपने स्वामी के मन को संतुष्ट नहीं कर पाता है। आज के लिए इतना ही। कल हम इसी क्रम में आगे बढ़ेंगे। आप इनका अध्ययन करिएगा। यदि कोई समस्या आती है अध्ययन में तो आपका स्वागत है, आप पूछ सकते हैं।